नमस्कार। आज हम एक ऐसी कवयित्री की दुनिया में चलेंगे जिनकी भक्ति इतनी गहरी थी, इतनी तीव्र थी कि उसने समाज के हर बंधन को तोड़ दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं 16वीं सदी की महान संत मीराबाई की, और हम उनकी कविता के जरिए भगवान कृष्ण के साथ उनके उस अद्भुत रिश्ते को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस सफर में हम कहां जाएंगे। हम शुरुआत करेंगे मीरा के विद्रोही स्वभाव को जानने से, फिर उनकी कविता में छुपी मांगों को समझेंगे, उस अनोखे सेवा मार्ग को देखेंगे जो उन्होंने चुना, और आखिर में जानेंगे उन दिव्य पुरस्कारों के बारे में जिनकी उन्हें चाह थी। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये भक्ति भरे शब्द आए कहां से। कौन थी वो महिला जिनकी कलम से ऐसी कविता निकली? देखिए, मीरा का जीवन त्रासदियों से भरा था, और वही दर्द, वही पीड़ा उनकी भक्ति की आग बनी जिसने उन्हें हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ये है मीराबाई। सोचिए, एक राजकुमारी के रूप में जन्म हुआ, पर जिंदगी ने उन्हें गहरे जख्म दिए। पति, पिता, ससुर एक एक कर सब चले गए, और इन सब दुखों ने उन्हें एक ऐसा कदम उठाने पर मजबूर किया जो उस जमाने में कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने राजमहल की दीवारें लांघ दी और अपना सब कुछ वृंदावन में कृष्ण को सौंप दिया। अब आते हैं उनकी कविता के बिल्कुल दिल पर, और यहां एक बहुत दिलचस्प बात है। मीरा सिर्फ हाथ जोड़कर खड़ी एक भक्त नहीं है, नहीं, वो तो बड़ी हिम्मत से कृष्ण को उनका दिव्य कर्तव्य याद दिला रही हैं कि अपने भक्तों की रक्षा करना ही तो उनका धर्म है। उनकी कविता की शुरुआत ही होती है इस जबरदस्त पंक्ति से, हरि आप हरो जन री भीर। मतलब, हे हरि, आप ही तो हैं जो अपने लोगों के दुख हरते हैं। ये सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है, समझिए, ये तो एक दावा है, एक घोषणा है। वो अपने तर्क की नींव रख रही हैं कि कृष्ण का तो स्वभाव ही है अपने भक्तों को बचाना। और फिर जैसे कोई वकील अदालत में सबूत पेश करता है, वैसे ही मीरा एक एक करके उदाहरण देती हैं। वो हमें द्रौपदी की याद दिलाती हैं, जिनकी लाज बचाने के लिए कृष्ण ने साड़ी को इतना बढ़ा दिया कि वो खत्म ही नहीं हुई। फिर वो भक्त प्रहलाद की कहानी सुनाती हैं, जिनके लिए कृष्ण ने नरसिंह का भयानक रूप लिया। और वो गजराज, हाथियों के राजा को भी याद करती हैं, जिसे मगरमच्छ के मुंह से बचाया गया। ये सिर्फ कहानियां नहीं, ये कृष्ण की शक्ति और उनकी करुणा का सबूत है। तो कृष्ण की भूमिका को ऐसे स्थापित करने के बाद मीरा कुछ ऐसा करती हैं जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की होगी। वो अपने दुखों को खत्म करने के लिए अपना खुद का एक हल पेश करती हैं, एक ऐसा हल जो उनकी गहरी से गहरी इच्छा को जाहिर कर देता है। और यहीं पर एक बड़ा दिलचस्प सवाल उठता है ना, कि आखिर एक साधारण इंसान एक भगवान का ध्यान अपनी ओर कैसे खींच सकता है? वो ऐसा क्या मांग सकती थी कि कृष्ण उनकी बात सुने भी और हमेशा के लिए उनके पास रहें? इसका जवाब कुछ मांगने में नहीं, बल्कि सब कुछ छोड़ देने में है, पूर्ण समर्पण के जरिए। यही है मीरा का रास्ता। वो उनकी चाकर बनना चाहती हैं। चाकर यानी सेविका। जरा सोचिए, एक राजकुमारी जो महलों में पली बढ़ी, वो क्या मांग रही है? ना धन, ना दौलत, ना कोई राजपाट। वो तो बस उनकी उपस्थिति में रहने का, उनकी सेवा करने का मौका चाहती हैं। और यहीं हमें उनकी असली इच्छा का पता चलता है, क्योंकि इस सेवा के बदले में वो जो तनख्वाह चाहती है ना, वो इस दुनिया की है ही नहीं। उसे सोने चांदी में तौला नहीं जा सकता। वो तो आत्मा का खजाना है। मीरा ने इसका पूरा हिसाब लगा रखा है कि उनकी इस विनम्र सेवा के बदले में उन्हें 3 ऐसे अनमोल आध्यात्मिक इनाम मिलेंगे जो दुनिया की किसी भी दौलत से कहीं ज्यादा कीमती हैं। पहला है दर्शन। ये सिर्फ देखना नहीं है, बल्कि रोज रोज कृष्ण के दिव्य रूप का अनुभव करना है। दूसरा है सुमरन, यानी तनख्वाह के तौर पर उन्हें बस कृष्ण का नाम जपने का मौका चाहिए, जो अपने आप में एक साधना है। और तीसरा, और शायद सबसे बड़ा इनाम, वो है भाव भक्ति। यही उनकी असली जागीर होगी, भक्ति से भरा हुआ एक दिल। यही है मीरा का सच्चा खजाना। अब ये बात बहुत दिलचस्प है कि मीरा जो दर्शन चाहती हैं, वो किसी आम रूप का नहीं है। वो कृष्ण के एक बहुत ही खास, बहुत ही प्रतीकात्मक रूप को देखना चाहती हैं। और यहीं उनकी कविता और भी गहरी हो जाती है, जहां हर चीज का एक मतलब है। वो उनके रूप को बिल्कुल साफ साफ देखती हैं। पीतांबर यानी पवित्र पीले वस्त्र, जो दिव्यता का प्रतीक हैं। मोर मुगट यानी मोर पंख का मुकुट, जो उनकी सुंदरता और राजसीपन को दिखाता है। और सबसे जरूरी, उनकी मुरली, वो बांसुरी जिसकी धुन उस दिव्य पुकार की तरह है जिसे कोई आत्मा अनसुना कर ही नहीं सकती। अच्छा, तो हमने काफी कुछ समझ लिया है। तो चलिए, अब तक जो हमने समझा उसे फटाफट परख कर देखते हैं। तैयार हैं? यहां कुछ आसान से सवाल हैं। पहला सवाल,
याद कीजिए, वो 3 आध्यात्मिक इनाम कौन से थे जो मीरा को कृष्ण की चाकर बनकर चाहिए थे। सोचिए, वो दुनियावी तनख्वाह नहीं थी, कुछ और था। और दूसरा सवाल, जब मीरा कृष्ण को उनकी ताकत याद दिला रही थी तो उन्होंने दिए गए विकल्पों में से किसका जिक्र नहीं किया था? द्रौपदी का, प्रहलाद का, गजराज का या सीता का? बिल्कुल सही जवाब है डी, सीता। आखिर में मीरा की कविता सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, ये एक दिल की पुकार है जो आज भी उतनी ही सच्ची है। और ये पुकार इस आखिरी पंक्ति में सिमट जाती है, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिवड़ो घणो अधीरा। मतलब मीरा के प्रभु तो गिरधर नागर हैं और मेरा हृदय उनसे मिलने के लिए बहुत बेचैन है। ये शब्द हमें एक ऐसी आत्मा की तस्वीर दिखाते हैं जो बस अपने भगवान से एक हो जाना चाहती है और अब और इंतजार नहीं कर सकती। यही तो है भक्ति की असली आवाज।